आइए देख लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है? अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें मोमेंटम डाउन साइड का अगर देखने को मिल जाती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर फ्लैट खुल जाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्रूड ऑयल का चार्ट, और क्रूड ऑयल का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेवल है यहाँ पर 5819 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है तो आइए हम समझ लेते हैं इसको डेली चार्ट के ऊपर। तो आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस मार्केट में ज्यादातर लोग जल्दबाजी करते हैं जिसके वजह से इस मार्केट में आप लोग जानते ही हो चढ़ावा को लोग चढ़ा करके चले जाते हैं। उसका वजह यही है, जो लोग जल्दबाजी करते हैं, ये नहीं जो थोड़ा संयम बना करके मार्केट को देखे, पहले मार्केट को समझे। मार्केट जब तक समझ में ना आए तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो है यही गलतियाँ करते हैं, मार्केट को समझते नहीं है, बस सिर्फ जल्दबाजी में लगे रहते हैं। तो आप लोग ऐसी जल्दबाजी ना करें, इस पर अच्छे से ध्यान दें, मार्केट को सीखें, समझें, और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है जो हाँ मार्केट अब सही तरीके से हमें दिखाई दे रही है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर कुछ बनता हुआ नज़र आ रही है। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या बनता हुआ नज़र आ रही है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। पहले देखिए, पहले यहाँ पर इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला तो भाई साहब यहाँ पर डिप तो देखने को मिलता ही है ना। तो डिप देखने को मिला, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर हमें एक डिप देखने को मिला। अगर अब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर सस्टेन कर जाती है ना क्रूड ऑयल, ये लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल क्रूड ऑयल के अंदर है 5949 का, 5950 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है क्रूड ऑयल तो हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख सकते हो। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट और क्लोजिंग कर जाती है डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसका अगला लेवल जो रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 6150 का। ठीक है? तो अब क्या मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है? तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे चार्ट को तो यहाँ पर देखिए ये जो एक रेड कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन क्रूड ऑयल गैप अप खुल सकती है और थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो, ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन क्रूड ऑयल के अंदर। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर हमें डेली चार्ट के ऊपर एक हायर हाई, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है डेली चार्ट के ऊपर। आइए अब देख लेते हैं लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है मंडे के लिए क्रूड ऑयल के अंदर, तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं लेवल को, अच्छे से जान लेते हैं लेवल को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे लेवल को, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 5870 का। तो देखिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, ठीक है? या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद एक नीचे करेक्शन, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है।
ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर संयम बना करके रहना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए। ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ ये जितना भी हाई बनाए रहेगा हम इसको मार करके चल सकते हैं। जब भी इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं पहला लेवल हमारे लिए ये वाला रह सकता है। जो कि लेवल होगा यहाँ पर आप लोगों के सामने है 5950 का लेवल, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 6007 का। ये वाला लेवल हमारे लिए 2 लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर डिप लेती है, डिप लेने के बाद यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है या फिर हमें हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है। ऐसे कंडीशन में हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन इस लेवल के आसपास खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने निकल के आ रही है, जो कि लेवल है 5777 का। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्या होगा माइंडसेट यहाँ पर इसे ज़रा समझ लेते हैं। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर यानी कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए लेवल को ब्रेक डाउन करती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो अगर हमें यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है और इसके नेक लाइन के नीचे क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये पहला कंडीशन रह सकती है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, अगर यहाँ पर हमें लोअर हाई का पैटर्न मिल जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर लेवल को ब्रेक डाउन करती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और यहाँ से रीटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज़ कर जाती है, तो ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। और इससे नीचे अगला लेवल अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। 5731 का अगला लेवल जो निकल के आ रही है, वो ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा यहाँ पर 5671 का, और अगला जो लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 5629 का। ठीक है? ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है और इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है क्रूड ऑयल 5777 के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा जिन लोगों को समझना है। देखिए, मार्केट में कभी भी हमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब मार्केट जब ओपनिंग ले लेती है तो बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ कर लेते हैं, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना तो नीचे की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? और एक ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर की तरफ चले जाएँगे। मतलब कि यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए लोग आते हैं, मतलब किसी को लॉजिक नहीं समझना होता है। लॉजिक जब तक हमें समझ ना आए, चार्ट पर हमें चीज़ें समझ में ना आए, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात है लोग टाइम नहीं देना चाहता है। आज के टाइम पर बस मार्केट खुल गया भैया आ जाएँगे कॉल पुट करने के लिए। अगर यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिन लोगों को समझ में होगा तो देखो भैया यहाँ पर आई, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया इस लेवल के पास, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था ना, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आई, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाई और बनाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं। इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ पर अगर ध्यान से चीज़ें देखा जाता ना तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ ट्रेंड लाइन भी लगा लेते तो भी आप लोगों को समझ में आ जाता तो भैया अब यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, इन चीज़ों को समझा ही नहीं होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर सीखने की प्रयास ही नहीं करता है, खाली कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते हैं। और मैंने कई बार कहा है आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर भी लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल बना होगा तो सोचा होगा अब नीचे जाएगी। भैया जब नीचे जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न भी तो समझो ना, पैटर्न भी नहीं समझ पाते हो तो फिर आप लोग क्या ही समझ लोगे। इतना जल्दबाजी पता नहीं आप लोगों को क्या चीज़ का रहता है।
हर क्षेत्र के अंदर टाइम लगता है, हर क्षेत्र में हमें समझना होता है, हर क्षेत्र में हमें सीखना होता है, वो जॉब हो, बिज़नेस हो, मार्केट में ख़ास करके हमें समझना होता है चार्ट क्या कहना चाहती है, चार्ट क्या करना चाहती है, चार्ट क्या करना चाहती है। इन चीज़ों के बारे में अगर समझोगे ना तभी आप लोगों को चार्ट के बारे में समझ में आएगा और मार्केट के बारे में समझ में आएगा। ऐसे नहीं जल्दबाज़ी करना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखना, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो ही हम यहाँ पर देखेंगे, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मार्केट की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करते रहे, हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना? मार्केट के हिसाब से हम चलेंगे, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती, इस बात का ध्यान में रख लेना। चलो, अब थोड़ा-सा नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और नेचुरल गैस देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास यानी कि 316 के आस-पास क्लोजिंग देखने को मिला। अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊँगा तो डेली चार्ट के ऊपर देखिएगा ज़रा ध्यान से। डेली चार्ट के ऊपर नेचुरल गैस के अंदर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर भी हमें डेली चार्ट के ऊपर एक जो अभी दिखाई दे रही है यहाँ पर वो मुझे ऊपर का ही दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है देखो यहाँ से। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ऊपर गया, अब यहाँ से अगर ऊपर जाते तो एक हमें ऊपर का मूवमेंट बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। अब नेचुरल गैस के अंदर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस ये वाला ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देख सकते हो 326 का। अभी कहोगे ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भैया देख लो ना लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो 1, 2, 3 3-3 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है। अब नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखोगे तो भैया सपोर्ट ये वाला है, ये वाला जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर ये। अब लेवल कौन-सा है? तो 311 का। तो जब तक यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है नेचुरल गैस, तब तक हमें यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर गई, फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर गई तो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, ठीक है? तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा देखेंगे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोज़ कर जाती है, ये जो हाई बनाया रहेगा इसको मार्क करके चलेंगे। ऊपर की तरफ क्लोज़ कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खोल करके या फिर फ्लैट खोल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहीं से सपोर्ट लिया गया तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा संयम बना करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करके चलेंगे, ब्रेक डाउन करेगी, यहाँ से रिटेस्ट लेकर के ये लो मार कर लेंगे जितना भी लो बनाया रहेगा। उसके बाद अगर नीचे क्लोज़ कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं और पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला जो कि लेवल है यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 305 का और अगला लेवल यहाँ पर रहेगा ये वाला जो कि लेवल है यहाँ पर 301 का। ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए हमें। अगर ऊपर की तरफ इसको थोड़ा बहुत गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल करके ब्रेकआउट कर देती है और डिप लेने के बाद ये हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं पहला लेवल यहाँ पर रह सकती है ये, ठीक है? 300 ये 30 का और अगला लेवल रह सकती है यहाँ पर ये, जो कि लेवल है यहाँ पर 333 का। अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर एक और हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।